नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर से जिले के लिए बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी प्रकल्प रहने वाला बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल अब पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसके चलते ऐसे में अब अमरावती विमानतल से नियमित हवाई उड़ानें शुरू होने का बड़ी बेसब्री से शहर व जिला वासियों द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है। इसी बीच अमरावती विमानतल के विस्तार व विकास का जिम्मा रखने वाली महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण यानी MADC की वेबसाइट पर अमरावती एयरपोर्ट कमिंग सून का स्लोगन दिखाई देना शुरू हो गया है। यानी MADC द्वारा जल्द ही बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल से हवाई उड़ानों का परिचालन शुरू करवाने की तैयारियां की जा रही है। पता चला है कि अमरावती विमानतल नियमित हवाई उड़ानें शुरू करने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार है और यहां से हवाई उड़ानें शुरू करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से लाइसेंस मिलने का ही काम बाकी है, जिसे लेकर MADC द्वारा काफी पहले ही DGCA को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसे यदि जारी माह के दौरान DGCA की ओर से मंजूरी मिलती है तो अमरावती शहर व जिले को नए साल की सौगात के तौर पर बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल से हवाई उड़ानें शुरू होने का उपहार मिल सकता है। तीसरे दिन विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के द्वारा कहा गया कि पश्चिम विदर्भ का संभागीय मुख्यालय रहने वाला अमरावती शहर व जिला हर लिहाज से साधन संपन्न रहने के बावजूद उद्योग व रोजगार के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि अमरावती के पढ़े लिखे सुशिक्षित युवाओं को अमरावती में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, जिसके लिए IT कंपनियों सहित बड़े उद्योगों को अमरावती आमंत्रित करने और उन्हें अमरावती में अपने यूनिट स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती शहर स्थित अंबा देवी व हीरा देवी मंदिर परिसर हेतु मंजूर विकास प्रारूप के काम को जल्द से जल्द शुरू करने तथा चिखलदरा व धारणी परिसर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाने की मांग भी उठाई। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने नागपुर स्थित रामगिरी बंगले पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट की और राज्य की 132 सीटों पर शानदार जीत के लिए देवेंद्र फडणवीस को बधाई देकर प्रवीण पोटे पाटिल ने उनका स्नेहिल अभिनंदन किया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके नागपुर स्थित निवास स्थान पर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भेंट की और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर कड़ी निंदा की है। आज संसद भवन परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर सांसद वानखड़े ने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बार बार वक्तव्य देते हुए डॉक्टर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। EPFO द्वारा फंड प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे ध्यानाकर्षण धरना में अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े सहित महाराष्ट्र के सांसदों ने सहभाग लिया और इस आंदोलन का समर्थन भी किया। सांसद वानखड़े ने कहा कि 79 लाख पेंशन धारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी का एकजुट रहना बेहद आवश्यक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ समूचे देश भर में आवाज उठाई जा रही है। इसी श्रृंखला में गोवा के पणजी शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित फोंडा गांव में RSS बजरंग दल व हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा एकत्रित होकर हिंदू रक्षा समिति की स्थापना की गई है, जहां के गोवर्धन भवन में कल 19 दिसंबर को दोपहर 5 बजे हिंदू जनजागृति सभा का आयोजन किया गया है। सभा में पूर्व सांसद नवनीत राणा भी उपस्थित रहकर उपस्थितों को संबोधित करेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद पूर्व सांसद नवनीत राणा को इस आयोजन हेतु निमंत्रित किया है। विधानसभा चुनाव के समय अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की हार के बाद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अकोला भाजपा के 7 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अकोला पश्चिम में भाजपा के पूर्व महापौर व प्रत्याशी विजय अग्रवाल को कांग्रेस के साजिद पठान ने 1239 वोटों से पराजित किया था, जबकि इस निर्वाचन क्षेत्र में सन 1995 से अगले 30 वर्षों तक लगातार भाजपा का ही विधायक रहा। विधानसभा चुनाव में महायुति की एक तरफा जीत के बाद बदले राजनीतिक हालात का फायदा अमरावती जिले में शिंदे गुट वाली शिवसेना ले रही है। ठाकरे गुट वाली शिवसेना के कई प्रमुख पदाधिकारी, युवा सेना के महानगर प्रमुख व पूर्व पार्षदों सहित प्रमुख कार्यकर्ता आज दोपहर में शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने नागपुर पहुंचे। 25 वाहनों में सवार होकर ठाकरे गुट वाले शिवसेना के पदाधिकारी आज दोपहर बाद नागपुर पहुंच गए थे, जिनकी शाम 5 बजे के बाद डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने अगवानी की और इन सभी पदाधिकारियों ने शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश किया। मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा है कि धामनगांव रेलवे शहर के बीचों बीच स्थित रेलवे फाटक क्रमांक 74 को आवश्यक मेंटेनेंस कामों के चलते 18 से 20 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। ऐसे में नागरिकों को पर्यायी मार्ग के तौर पर बाईपास अथवा अंडर ब्रिज का उपयोग करना होगा। इस समय अमरावती जिले सहित मेलघाट अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोग बाग खुद तो ठंड से बचने हेतु गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ अपने पालतू मवेशियों को भी ठंड से बचाने के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। इसी के तहत धारणी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पालतू बकरी को गर्म स्वेटर पहना दिया और स्वेटर पहने सड़क पर घूमती बकरी को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया।
विगत 10 दिसंबर को परभणी शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के सामने संविधान शिल्प की अवमानना की गई, जिसका विरोध करते हुए आंदोलन करने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी नामक भीम सैनिक की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हुई। इसके अलावा बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। दोनों ही मामले अपने आप में बेहद गंभीर हैं, जिस पर रोष जताते हुए कांग्रेस की ग्रामीण जिला कमेटी द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। साथ ही दोनों घटनाओं की सघन जाँच करते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। परभणी येथील संविधानाच्या उद्देशिकेची तोडफोड करण्यात आली, तसेच बीडमध्ये सरपंच देशमुख यांची हत्या करण्यात आली आणि काल तर त्याच्यावर अमित शहांनी कहर केला। संसदेमध्ये बोलताना बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल आंबेडकर क्या बोलते हो, उतनी बार अगर ईश्वर का नाम लेते थे तो आप स्वर्ग में चले जाते, अशी काँग्रेसवाल्यांवर जहरी टीका त्यांनी केली। म्हणजे काँग्रेसवाल्यांनी संविधानाचं आणि बाबासाहेबांचं नावच घेऊ नये काय, अशा पद्धतीचा अमित शहांचा उपचार होता। आणि म्हणून साखळीच्या माध्यमातून परभणीसारखी घटना, संविधानाचा अवमान, नंतर बीडसारखी हत्या, आज अमित शहा हे बोलतात आहे, म्हणजे देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी असणारे गृहमंत्री जर अशा पद्धतीनं बोलून संविधानाचा आणि बाबासाहेबांचा अपमान करणार असतील तर त्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव राजेंद्र गवई ने परभणी हिंसा व पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए बात की। इस समय सीएम फडणवीस ने राजेंद्र गवई को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए परभणी में हुए संविधान की अवमानना तथा भीम सैनिक की मौत के मामले की सघन तरीके से जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता मित्र परिवार द्वारा बांग्लादेश में हिंदू संतों तथा हिंदू समाज बंधुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शहर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत सिंधु ब्रिगेड सामाजिक संघ द्वारा नागपुरी कैंप में बांग्लादेश सरकार का निषेध व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। समाजसेवी रहीम राही द्वारा जिले के सांसद बलवंत वानखड़े को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि विगत 6-7 वर्षों से इतवारा से नागपुरी गेट के उड़ान पुल का काम बेहद सुस्त गति से चल रहा है, जिससे परिसर वासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस उड़ान पुल का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। दामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले जलगांव मंगरूल के सरकारी रेल डिपो में फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकार के साथ धोखाधड़ी करने और दिशा भूल करने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसकी शिकायत पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति सुनील सिसोदे ने जिला पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ व मंगरूल लदगीर पुलिस थाने में दी है। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य राम राजेश्वराचार्य महाराज समर्थ मावली सरकार ने अम्बा नगरी की धर्म प्रेमी जनता से अगले माह प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अवश्य शामिल होने और किसी न किसी स्नान में सहभागी होने का आह्वान किया। विगत दिनों श्री कृष्ण पेट स्थित सुरेश दीक्षित के निवास स्थान पर मावली सरकार धर्म प्रवचन कर रहे थे। अमरावती दायमा दधीची समाज के तत्वाधान में तीसरी धर्म यात्रा मंगलवार शाम से प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों समाज बंधुओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और सभी लोग पंढरीनाथ के दर्शन हेतु पंढरपुर पहुंचे। इससे पहले दायमा दधीची समाज द्वारा जगन्नाथपुरी व तिरुपति बालाजी की धर्म यात्राएं पूरी की जा चुकी हैं। चपरासीपुरा के सुंदरलाल चौक से आज सुबह राष्ट्रीय ध्वज संदेश शेगांव यात्रा का बड़े उत्साह से प्रस्थान हुआ। शक्तिपीठ के शक्ति महाराज ने तिरंगा झंडा दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। आर्म रेसलिंग की राज्य स्तरीय स्पर्धा के पुरस्कार वितरण हेतु अमरावती आई ब्रांड एम्बेसडर व बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने कहा कि पंजा कुश्ती को लोकप्रिय बनाना है और आगे भी पंजा कुश्ती के लिए जिले व राज्य में कई आयोजन किए जाएंगे। यह एक खेल का अच्छा प्रकार है। अमरावती के दीपार्चन सभागार में 36वीं राज्य स्तरीय आर्म रेसलिंग स्पर्धा का 3 दिवसीय सफल आयोजन जिला एसोसिएशन द्वारा किया गया है, जिसका पुरस्कार वितरण आज शाम ही अभिनेत्री प्रीति झंगियानी के हाथों आयोजित है। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे हैं 36th महाराष्ट्र स्टेट आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप्स एंड पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप्स के लिए इस सुंदर शहर अमरावती में। और मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के सचिन जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अमेजिंग आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज़ किया है। और मेरे लिए जो COC मैचेस छोड़े हैं वो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ही रोमांचक एक्साइटिंग COC मैचेस हैं जो मैं अभी देख कर आई हूँ। रिजल्ट्स के लिए आप सभी उत्साहित हैं, हम सभी भी उत्साहित हैं। लेट्स सी हु इज़ द महाराष्ट्र स्टेट चैम्पियन। कई बेस्टसेलर किताबों के लेखक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरक वक्ता चेतन भगत आगामी 24 दिसंबर को अमरावती आ रहे हैं, जिनका रेवसा परिसर में श्री गुरु गजानन धाम स्थित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में शाम 6 से 8 बजे तक इंस्पायरिंग माइंड्स नामक प्रबोधनात्मक सेशन होगा, जिसमें चेतन भगत द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों एवं आमंत्रित गणमान्यों को संबोधित किया जाएगा।
आगामी 22 दिसंबर से बिरला ओपन माइंड स्कूल में वार्षिक स्नेह सम्मेलन के तौर पर गेट टुगेदर का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इसी वार्षिक स्नेह सम्मेलन के दौरान बिरला स्कूल द्वारा विख्यात लेखक व वक्ता चेतन भगत के सेशन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन से पहले 21 दिसंबर को गुरु गजानन धाम परिसर स्थित गुरु गजानन धाम मंदिर में विजय ग्रंथ का महापारायण भी आयोजित किया गया है, जिसमें ठाणे निवासी मुखोद्गत वाचक विद्या पडवल के मार्गदर्शन में 2100 गजानन भक्तों द्वारा विजय ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पारायण किया जाएगा। जिले की तिवसा निवासी पाखी जाजू ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गणित जैसे कठिन विषय में इतिहास रच दिया है। तिवसा स्थित ज्ञानमाता इंग्लिश स्कूल की पाखी जाजू ने 2 से लेकर 200 तक के पहाड़े 1 मिनट से भी कम समय में बोलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अमरावती ग्रामीण पुलिस की संभाग स्तरीय खेल स्पर्धाएं शुरू हैं, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी और यह आयोजन 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हुए खेलों में अमरावती शहर पुलिस की 3 टीमों ने विजय हासिल की, जिनमें हॉकी, फुटबॉल व हेडबॉल टीमों का समावेश रहा। यातायात सिपाहियों के सीने पर उनकी नेम प्लेट रहती है, जो अब मराठी यानी देवनागरी लिपि में रखने के आदेश सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताड़े द्वारा जारी किए गए हैं। अमरावती मंडल से बातचीत में एसीपी खताड़े ने कहा कि शहर के दोनों जोन में यातायात सिपाहियों की ड्यूटी के दौरान सिर पर टोपी पहनना भी अनिवार्य किया गया है। मुर्ची में अम्बाड़ा के पास बार में हुए मामूली झगड़े में लात घूसों से पिटाई में घायल आष्टगांव के मूर्तिकार अमोल इंगले की 2 दिन बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर समीर शाह कदीर शाह नामक 30 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुर्हा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्हा मार्डी रोड पर अस्पताल में जांच करवा कर लौट रहे रितेश शेंडे के साथ दुपहिया पर सवार उसकी पत्नी वैशाली की पहिए में उड़नी फंसने और इसमें फांस लगने के चलते दर्दनाक मौत हुई। यह हादसा सोमवार की रात 7 बजे के दौरान घटित हुआ। कुसुमकोट भोकर बर्डी पर गड्ढों से भरी सड़क पर निजी ट्रेवल्स बस का स्प्रिंग पट्टा टूटने से बस एक तरफ झुक गई। हालांकि चालक की सतर्कता से बस में सवार 36 यात्री बाल-बाल बच गए, वरना यहां पर बड़ा हादसा घटित हो सकता था। सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालय के पथक द्वारा विगत दिनों पोरागंदी गांव में छापा मारकर सागर गावंडे की दुकान व गोदाम से बड़े पैमाने पर अवैध साहूकारी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिसे लेकर की गई पड़ताल के बाद सहकार अधिकारी की शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने सागर गावंडे के खिलाफ अवैध साहूकारी करने से संबंधित मामला दर्ज किया है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत यास्मीन नगर में रहने वाले साबिर शाह के घर में घुसकर जाबिर शाह व उसके 2 बेटों ने गाली गलौज कर मारपीट की। घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने तीनों आरोपियों को नामजद करते हुए जांच शुरू की। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी से चांगापुर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य पर मजदूरी करने वाली 18 वर्षीय युवती के साथ उसके ही साथीदार मजदूर रमेश धुर्वे ने दुराचार किया। घटना की शिकायत मिलते ही गाड़गीनगर पुलिस ने रमेश धुर्वे को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। अंजनगांव सूजी शहर की वित्तीय शाखा में कार्यरत 25 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सोमवार को अपराध दर्ज कर शुभम हरणे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। अकोट की शाला की सहायक अध्यापिका ने मुख्याध्यापक पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर शिक्षाधिकारी कार्यालय के सामने सोमवार से भूख हड़ताल करनी शुरू और आरोप लगाया कि मुख्याध्यापक भूषण ठाकुर अपने पद का गलत फायदा लेते हुए उन्हें विगत 3 वर्षों से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। अकोला एमआईडीसी पुलिस थाना अंतर्गत बीके चौक के पास नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी फिलहाल तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पता चला है कि मृतक का चेहरा कपड़े से बंधा हुआ था। एमआईडीसी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती संभाग के भूतपूर्व विधायक तथा भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल के पिता विठ्ठलराव उर्फ वीएन पाटिल का 80 वर्षीय उम्र में आज तड़के 5:30 बजे बीमारी पश्चात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे अकोला के उमरी मोक्षधाम में किए जाने की जानकारी पाटिल परिवार के सूत्रों द्वारा दी गई। वीएन पाटिल के नाम से पूरे विदर्भ में विख्यात विठ्ठलराव ने जिला परिषद से अपनी राजनीतिक पारी प्रारंभ की थी और वे अकोला जिला परिषद में शिक्षा सभापति के तौर पर कार्य करने के बाद अकोला बुल्ढाना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में भी पहुंचे थे।